So, hi everyone, welcome back to the channel पूजन आरंग फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट टीजीटी साइंस। टू हियर मींस लेक्चर नंबर 2 पी बाई क्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाली हूँ और उसके साथ आपके जो क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। टाइम एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है। अगर मैं बताऊं तो टाइम हो चुका है लगभग 12 बजने वाली है रात की। ठीक है, तो रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सपोर्ट तो बनता है। सो नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारे क्वेश्चन बिलोंग करते हैं एस्टेट 2023 के पेपर से, टीजीटी साइंस। ओके, तो और जो मैंने सब्जेक्ट उठाया है दैट इज फिजिक्स। ओके, केमिस्ट्री बायो आपको करवाएंगे इस इस पेपर की फिजिक्स खत्म होने के बाद। ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायो हम फिजिक्स खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल विद varies with time as s is equal to 1.2 t square। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है डिस्टेंस। आपको फाइंड आउट करनी है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहली बात, जब आपको डिस्टेंस दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपको कैलकुलेट करनी हो एवरेज स्पीड, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। इट इज ds अपॉन dt। डिफरेंशिएशन क्या कैसे करते हैं, पावर जो होती है उसको आगे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1.2 t, ये हमारे पास आ जाएगा 2.4 टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है बिटवीन 0 to 10 सेकेंड्स। 0 to 10 सेकेंड्स का मतलब यहाँ पर है जो टाइम की वैल्यू है वो आपको पुट करनी है 0 to 10। ठीक है, तो लिमिट अगर मैं लगा दूं 0 to 10, तो जब आप 0 पुट करेंगे तो इसकी आंसर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2.4 इंटू 10। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया 24 मीटर्स पर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहने वाला है 24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम विद, इसको एक बार नीचे कर देते हैं या कहीं साइड पे करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। मैच द कॉलम, मैच द मिक्सचर्स विद गिवन कॉलम 1 विद कॉलम 2। ठीक है, तो कॉलम 1 में दिए हुए हैं कुछ मिक्सचर और कॉलम 2 में दिए हुए हैं उनको अलग करने के मेथड। यहाँ पे चूज करते हैं पेन ब्लैक ताकि हम इजीली काम कर सके। तो ऑयल मिक्स्ड विद वाटर, जब पानी के साथ ऑयल मिक्स किया हो इट मींस हम उसको अलग किससे कर सकते हैं, डिकेंटेशन से। ठीक है, तो एक आंसर रहेगा सेकंड। आयरन पाउडर मिक्स्ड विद फ्लोर, लोहे का पाउडर जो कि आटे के साथ मिक्स है उसको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे मैग्नेट। ठीक है, तो ए का आंसर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, बी का थर्ड। साल्ट विद मिक्स्ड विद वाटर, इसको हम अलग करेंगे इवेपोरेशन से। किडनी बीन्स मिक्स्ड विद राइस फ्लोर, इसको हम अलग करेंगे सीविंग से। ठीक है, तो हम ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ए का हमारे पास आना चाहिए सेकंड, तो ए का सेकंड किसमें दिया हुआ है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद देखिए ये दिया हुआ है सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में आयरन पाउडर मिक्स्ड विद फ्लोर। आयरन पाउडर फ्लोर के साथ कब मिक्स्ड है, ठीक है, इसको अलग कर सकते हैं हम मैग्नेट से। तो सेकंड का आंसर होना चाहिए 3,
सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों में सेम दिए हुए हैं। सी का आंसर क्या रहना चाहिए? सोल्ट मिक्सड विद वाटर। इसको अलग कर सकते हैं हम इवेपोरेशन से, तो सी का आंसर होना चाहिए फोर्थ। ये हमारा आ जाता है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, और डी का फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को-करिकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग। ठीक है, तो साइंस क्लब, विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स, टेक्स्ट बुक या ब्लैक बोर्ड। तो अगर हम को करिकुलर एक्टिविटी की बात करें तो ऑडियो विजुअल एड्स ज्यादा सही रहेंगे। ठीक है, साइंस क्लब भी इसका एक ऑप्शन हो सकता है, बट आई थिंक ऑडियो विजुअल एड्स ज्यादा अच्छा ऑप्शन। नेक्स्ट इज ए बल्ब ऑफ 210 watt will produce heat in calorie within 5 minutes। तो आपको हीट दिया हुआ है, कितनी प्रोड्यूस करेगा? दिया नहीं हुआ, हीट आपसे पूछी गई है। ठीक है, आपको गिवन है पावर। पावर इज इक्वल टू 210 वोल्ट, और पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर और वी आई। इन दोनों में से एक होता है, बट अभी हमें ये यूज करना पड़ेगा। और हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर टी। आई यहाँ पे होता है करंट, ठीक है, आर होता है रेजिस्टेंस, और टी हमारे पास रहता है टाइम फॉर विच करंट इज पास्ट। ठीक है, तो अगर आपको पावर दी हुई है इट इज 210, मीन्स आपको आई स्क्वेयर आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आई स्क्वेयर आर की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ 210। टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है 5 मिनट्स ऊपर। ठीक है, तो 5 मिनट्स मल्टीप्लाई सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब सोल्व करेंगे तो इट इज 5 6 जा 30, तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओवरऑल सोल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा 63,000 जूल्स ऑफ एनर्जी। बट हमें जूल्स में नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए कैलोरी में। ठीक है, तो 4.2 जूल्स इज इक्वल टू 1 कैलोरी। ठीक है, तो 63,000 जूल्स को क्या करेंगे, हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है। 63,000 डिवाइडेड बाय 4.2, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 की टेबल पे जा रही है, इसको मैं लिख देती हूँ 63,000 मल्टीप्लाई 10 और आ जाएगा तो 42। 7 6 जा 7, 7 जा 49, 9 1 2 3 4। ओके, अब इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 65,000 कैलोरी। तो ये हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये है आज का राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है हमेशा ही स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पोर्टर, पोर्टर मीन्स कोई पर्सन है। ठीक है, उसने क्या किया, एक लगेज पड़ा था यहाँ पे 15 किलोग्राम का, उसको उठाया ग्राउंड से और अपने सिर पर रख लिया। उसका सिर जो है वो जमीन से 2 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, वर्क डन। जी की वैल्यू आपको दी हुई है 10, तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच। ठीक है, मास कितना है 15, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 2, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 300 न्यूटन मीटर। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द राइट आंसर। ऑल राइट, next question is which of the following statement is not true? First statement says when a candle burns
बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और हमें बताना है विच इज नॉट करेक्ट। तो इसके लिए हमें वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि गलत है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना होता है, जिंक की जब गैल्वेनाइजेशन की जाती है ना, तो जिंक की कोटिंग की जाती है ऑन आयरन, ना कि आयरन की जिंक पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकोरेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है कि जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट एक बार और पढ़ लेते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर इज अ फिजिकल चेंज। यस इट इज। ठीक है, तो ये भी सही है, बट हमें चाहिए जो सही नहीं है, तो वो क्या बन जाती है, स्टेटमेंट नंबर 3। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दी हुई है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी दी हुई है, 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितनी है, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। बट अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स कर दी जाए तो मीन्स वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ निकालेंगे 1/2 m, वेलोसिटी की जगह 3v, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 25। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 225 जूल्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। आंसर इज कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें छोटी इमेज बनती है और ये बहुत सारा फील्ड व्यू या एरिया व्यू कवर कर लेता है। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ कल, इससे पिछले लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा, सो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1। और अगर आपने इसकी डिटेल्स नहीं पढ़ी है तो पिछले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 में। ये हम कर चुके हैं यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटर। स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है ज्यादा किस में होगी, तो मैं आपको बता दूं, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, गैसेस में, उल्टा लिख रही हूँ ना, गलत। सॉलिड्स में ज्यादा होती है, लिक्विड्स में कम, और गैसेस में सबसे कम। ठीक है, और वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करती। तो इस अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा यहाँ पे ग्लास, विच इज ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। एक टेबल है, ठीक है, मेरी ड्राइंग अभी सही से चलती है। एक्चुअली ये राइटिंग टैब चलाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, ये टेबल टॉप है, इसके ऊपर ना एक बॉक्स पड़ा है। ऑल राइट, ये जो बॉक्स हमने इसके ऊपर रखा है, इसका मास कितना है, 5 kg। लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा वीडियो की वजह से तो देख लेते हैं एक बार। लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमें चाहिए प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यहाँ पर है इसके ऊपर काम करने वाला वेट, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है, इट इज mg। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया। एरिया है इस ब्लॉक का एरिया, जो कि इस टेबल टॉप के टच में है। तो नॉर्मल सी बात है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, वही सोल्व करेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ। मास है 5, जी की वैल्यू 10, लेंथ है
10 सेंटीमीटर। तो यूनिट्स का खास ख्याल रखना है। 10 इंटू 10 की पावर -10। ब्रेथ है 20, सो इट बिकम्स 20 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -10 नहीं आएगा, -2 आ जाएगा। मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 की पावर -2। चलिए सोल्व करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, जी की वैल्यू इन्होंने बोला है स्पेशली कि 9.8 लेनी है, तो हम भी 9.8 उठा लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 9.8/2, जो कि क्या आ गया 4.9। बाकी सारी कैलकुलेशन ऐसे की ऐसे पड़ी है। 4.9 डिवाइड बाय 10 की पावर -4 इंटू 20। कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना। चलिए मैं ही करवा देती हूँ। 4.9 जब ये 2 की टेबल पे कट हुआ तो क्या आ जाएगा 2.45। ठीक है, तो ऑप्शन से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगा -3। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा -3 नहीं +3 आएगा 2450। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर। लाइट जो है एयर से ग्लास की स्लैब में एंटर कर रही है। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी थी 3 इंटू 10⁸8। तो यहाँ अंदर कितनी होगी ग्लास के अंदर, तो मैं आपको बता दूं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है म्यू 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है 3 इंटू 10⁸8 स्टिल क्वेश्चन में दी हुई है, और मीडियम वाली आपको अभी निकालनी। तो हम क्या करेंगे वी मीडियम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाई 1.5। कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में होगा भी नहीं क्योंकि चार ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल। 2 3 रह गए हैं, इसके साथ ही हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।